ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए करते हैं सुबह की बेहतरीन सी शुरुआत। ये सुबह का वक्त इतना ज़्यादा प्यारा आखिर क्यों होता है? क्या है इस वक्त में? और क्या वो जादू है जो हमें प्रार्थना करने पर मजबूर कर देता है? क्या वो जादू है जो हमें हमारे भगवान के पास मतलब उनके करीब ले जाता है? मतलब क्या वो कनेक्शन है जो हम महसूस करते हैं लेकिन उसे देख नहीं पाते? तो ये जो सुबह का वक्त होता है ना, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो भी अच्छी होने लग जाती है और हम सोचना भी अच्छा शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? अब आप आइए जानते हैं इसके बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, इसमें आप बाकी लोगों के लिए नहीं सोचते। कोई ऐसा ख्याल ही नहीं आता कि यार उसने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा कर दिया था। नहीं, इसमें आप क्या सोचते हो कि बस ऑटोमेटिकली भगवान का नाम निकलता है। सबसे पहली बात तो जब हम सुबह बहुत सारे लोग उठते हैं तो पहले अपने बाबा को देखते हैं, नमस्कार करते हैं, शुक्राना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दिन की शुरुआत की गई है, आप कृपा बनाए रखना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने हथेलियों को देखते हैं। माना जाता है कि देखना शुभ होता है। देखा कीजिए, अच्छी बात है। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करके अपना बिस्तर छोड़ते हैं और आगे के लिए शुरू होते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उस सब चीज़ को करने के बाद अपने मंदिर में बैठकर जब पूजा पाठ किया जाता है तो सोचिए, ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रभु की कृपा नहीं होगी तो किस पर होगी? जिसकी शुरुआत ही उनके नाम से होती है, जिसकी शुरुआत ही उनकी याद से होती है, उनके प्यारे से मुखड़े से होती है, फिर उसका दिन तो बनेगा ही बनेगा ना। क्योंकि आप जब भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हो ना, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। आप एक बार उनको पुकारते हो, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए जब भी सुबह अपने घर से निकलो तो बिना उनका आशीर्वाद लिए मत निकलो। आपको पता है, हम कुछ घरों में ऐसी रीति चलती है कि जब भी घर से बाहर निकलो, हमारे घर पे होता है ऐसा, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज उस बात को, कि जब भी आप घर से बाहर निकलो तो अपने माता पिता के पैर छूकर निकलना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना कि आपको पता ही तो नहीं है। बहुत ज़्यादा उनका आशीर्वाद लगता है ना कि आपको भगवान की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी यही बोला था। तो जब भी घर से बाहर निकलो, बिना अपनी मैया के पैर छुए घर से बाहर मत निकलना। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, फिर चाहे वो आपके सास ससुर हैं या फिर आपके माता पिता हैं। देखो, एक ही बराबर होते हैं। अगर माना जाए तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। माँ कह दिया तो वो माँ है, वो उसकी है, इसकी है, मेरी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी को माँ कह रहे हैं ना, तो वो माँ है। हमने माँ का दर्जा दिया है तो वो माँ ही है। वो मेरी भी माँ है, उसकी इसकी नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारी है, नहीं, मेरी माँ है। मैं उसको माँ कहती हूँ तो वो मेरी माँ है। तो आप माँ के आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलिए। समझ में आया ना? ज़रूर आशीर्वाद लीजिए। उसी प्रकार यदि भगवान को मानते हो, श्रद्धा है, तो मंदिर में जाइए। 5 मिनट, कई बार हम क्या कहते हैं, हमें बहुत जल्दी, हम नहीं जा सकते। नहीं, कितनी भी जल्दी हो, उनके पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सारी व्यवस्था को वो ठीक कर सकता है। जो आप जल्दी जल्दी चिल्लाते हो ना, वो सारी व्यवस्था को एक साथ कर देगा यदि उसका सहारा लेकर चलोगे तो उनके पास जाइए, मंदिर में बैठिए। नहीं 5 मिनट लगाओ, 2 मिनट लगाओ, बैठिए। उनसे कहिए, मालिक निकल रहे हैं घर से बाहर, आपको साथ लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर। मुझे नहीं पता मेरा दिन कैसा जाएगा, लेकिन हाँ, आपकी ये उंगली अपने मस्तक पर लगाकर मैं आपको साथ लेकर घर से निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ। मेरे हर काम में अपना आशीर्वाद देना। मैं जो करूँ, अगर तो गलत करूँ तो संभाल लेना, अगर सही करूँ तो इतना साथ देना कि वो कार्य सफल हो जाए। मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या का भी कोई ऐसा भाव ना आए। मैं कभी किसी से ईर्ष्या और ऐसी गलत भावनाएं तो रखूँ ही ना अपने मन में। मेरे मालिक बाबा, मैं चल रही हूँ, मेरे साथ चलना। मुझे कुछ करना नहीं आता, आप सिखाना।
अब आज्ञा दीजिए, अब घर से निकल रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरे घर में भी मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरे घर वालों का ख्याल रखना और मेरा भी ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। शाम को आकर फिर आपसे यहीं पर मुलाकात होगी और अपने लिए आपको जो भी मंगवाना हो मेरे मन में वो बात डाल दीजिएगा। मैं आते वक्त अपने परिवारजनों के लिए और आपके लिए वो ज़रूर लेकर आऊँगी या फिर आऊँगा। बस माथा टेकिए, आशीर्वाद लिया और चल दिए अपने काम में। अरे मज़ा ले, कोई काम रुक जाए आपका? नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, ऐसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए जिस प्रकार मैंने बात करी है। फिर कौन कहता है कि भगवान नहीं सुनते? उसका चेहरा देखना अपने मालिक का, वो मुस्कुरा रहे होंगे बैठकर कि आज तूने बहुत अच्छा काम किया है, आज तो तेरे साथ मैं चलूँगा, आज तूने बहुत अच्छे से मुझे बुलाया है। तो देखो, ये लोग, आपको पता है, जो लोग भगवान की बातें करते हैं या फिर भगवान के रंग में रंगे रहते हैं, लोग उन्हें पागल बोलते हैं। अरे पागल है, क्या बोल रहा है? ऐसा कहीं होता है? पर आपको पता नहीं है, वो पागल जो बोल रहा है असलियत में होता ही वही है। वो पागल नहीं है, वो समझा रहा है आपको, पर आप क्या उसको ऐसे ले रहे हो? उसकी जो लगन है ना अपने भगवान पर, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अगर वो कुछ कह रहा है तो मुझे तो लगता है कि मानने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग, अच्छा आपको कोई कहता है कि यहाँ चले जाओ आपको फ़ायदा होगा, आप जाते हो ना, तो एक बार मान कर देखो, कर देखो, रूटीन में लाओ, अपने रूटीन बनाओ इस चीज़ को। कोई डर वाली बात नहीं है। जब इंसान अपने हौसले को इतना मजबूत बना लेता है ना, तो उसका हौसला उसका भगवान हो जाता है। आपको भगवान को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भगवान तो आपके अंदर है। आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि वो अंदर बैठा है, वो हम उसको बाहर देख रहे हैं। अंदर है वो सब कुछ ठीक कर देगा। बस थोड़ा सा उसके प्रति विश्वास रखने की और श्रद्धा रखने की ज़रूरत है, जो हम रख नहीं पाते। विश्वास डोल जाता है हमारा। मैं जो बातें आपके साथ करती हूँ ना कि बाबा ऐसा कर देते हैं, ये मैं किसी दूसरे के अनुभव से नहीं कहती हूँ, आपसे अपने अनुभव से कहती हूँ। क्योंकि देखे हैं अपनी लाइफ में, उन लम्हों को भी देखा है जब ज़िंदगी में कोई साथ नहीं था, पर मालिक ने कैसे अपने हाथों में रख कर मुझे संभाला है वो मैं ही जानती हूँ। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि डरो मत, घबराओ बिल्कुल भी मत, क्योंकि समय समय की बात है। आज सही नहीं है तो कल सही भी आएगा। अच्छा वक्त कितनी देर था? 1 महीने, 2 महीने। बुरा आया ना, तो बुरा भी इतने दिन रह के जाएगा, फिर अच्छा आएगा। क्यों घबराते हो? सर्दियाँ बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन सर्दियों में रहना पड़ता है। मना नहीं कर सकते ना कि नहीं भगवान इस बार मत करना सर्दियाँ, गर्मी रहने दे। नहीं, बहुत लोगों को गर्मी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब वो ये थोड़ी कहते प्रभु इस बार गर्मी मत लाना, इस बार सर्दी का मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा। लेकिन वो भी नहीं होता ना, बदलता रहता है वक्त। तो जब भगवान बदल देते हैं तो आप सबूरी रखिए, आपका भी वक्त बदल जाएगा। अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, ये दिन भी बदल जाएंगे। आज जैसे हैं ना, कल इससे भी अच्छे आएंगे। बस गलत मत करना, क्योंकि जो विपरीत समय होता है ना, उसमें बुद्धि विपरीत काम करती है कई बार। गलत मत करना, गलत मत सुनना, गलत व्यवहार मत करना किसी के साथ, किसी को अपशब्द मत कहना। बस बाकी तो मालिक संभाल लेंगे आपको। और हर सुबह उठकर यही प्रार्थना करना कि बाबा जी पकड़ो हमारी बाँह और हमें हमेशा अपने साथ रखो, हमें अपने चरणों में बनाए रखो, ताकि हम कभी किसी गलत बात को, गलत व्यवहार करते वक्त, गलत बात करते वक्त, गलत बात सुनते वक्त हमें ये ध्यान रहे कि ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करनी है। तो बस जब उनका आशीर्वाद होगा तो आप हर जगह ही बच जाओगे। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आप गलत काम में जाते हो तो आपके मन से आवाज़ आती है कि नहीं ये काम अगर करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, आप हट जाते हो तो आप बच जाते हो। तो वो हम पता क्या बोलते हैं, अरे हमने ये किया। असल में तो आपने किया ही नहीं। आपकी श्रद्धा जिस भगवान पर है, जिनको आप मानते हो, ये उन्होंने आपके मन में डाला। लेकिन आप श्रेय किसको देते हो? अपने आप को। हम कुछ नहीं करते, सब मालिक करता है। कई बार हमने देखा ना, अरे अच्छा हुआ मैंने ये बोल दिया, अच्छा हुआ बाबा आपने बचा लिया, अच्छा हुआ आप मेरे साथ थे। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे हम सबको समझ में आ जाएंगी। हम सबको एक दिन
एक अच्छे इंसान बनना है, हम सबको दूसरों का भला नहीं कर सकते तो सोच तो सकते ही है ना कि प्रभु उसका भला कर देना। प्रार्थना कर सकते हैं, मंदिर जाते हैं, लोग कहते हैं ना कि हमारी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देना, बोलते हैं ना। अब देखा जाए तो वो आया थोड़ी है व्यक्ति जिसने बोला है, लेकिन चढ़ाते हो ना प्रसाद। तो वैसे ही जब कोई दुखी हो तो उसके लिए जाके भगवान से कह देना, प्रभु मुझे नहीं पता उसने क्या किया है, लेकिन वो दुख तकलीफ़ में है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु उनके जीवन में भी अच्छी खुशियाँ ले आइए, उनके जीवन को भी अच्छा बना दीजिए। बस इतनी सी तो बात है, कह दीजिए अपने साईं जी से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहने का पूरी प्रार्थना का तात्पर्य मेरा यही है कि घबराओ नहीं, मालिक पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है। और चलिए फिर बाबा जी के चरणों में बार बार यही कहेंगे हम कि बाबा इसी प्रकार जैसे आज तक आपने हमारी लाज बचाई है, ऐसे आगे ही बचाते रहना। कभी हम कुछ गलत करें तो हमें संभाल लेना, और आपने जो कुछ भी मेरे जीवन में दिया है बाबा मेरे लिए भरपूर है, उसके लिए मेरे साईं जी का बारंबार शुक्राना है, बार बार शुक्राना है। दया रखना, रहम नज़र करना, कृपा करना, जो गलतियाँ हुई उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। हम अच्छे बने, अच्छा कार्य करें, अच्छा सोचें और दूसरों की भलाई में उनके साथ खड़े रहें, दूसरों के दुख के समय में उनके साथ खड़े रहें, इतनी कृपा मेरे साईं जी की बरसती रहे। तो श्री साईं चरणों में प्रणाम करते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए आइए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करके आज का नया दिन शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं कृपा आप सभी पर बरसती रहे, आप सभी खुश रहें और हर दिन आपका बेहद खूबसूरत और बहुत बहुत शुभ हो। साईं जी की इसी प्रकार हर दिन प्रार्थना करते रहिए, देखिएगा प्रार्थना करते ही करते आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।